हेलो दोस्तों। आज है 18 मई और 18 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे से पहले आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम में देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो वाइट हाउस है, वाइट हाउस हम किसको बोलते हैं? जो अमेरिका का राष्ट्रपति भवन होता है, तो राष्ट्रपति भवन को हम बोलते हैं वाइट हाउस। तो वाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी है? तो वाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार बनी है नीरा टंडन। और ये जो नीरा टंडन है ये भारतीय मूल की हैं जो अमेरिका में रहती हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वाइट हाउस का मतलब किससे है? राष्ट्रपति भवन से। और राष्ट्रपति भवन में कौन रहते हैं? जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी है? तो जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार बनी है नीरा टंडन। तो चलिए अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और इसकी मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। तो निम्न में से किस देश का झुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो ये जो झुरोंग रोवर है ये किस देश का है? तो ये जो झुरोंग रोवर है यह चीन का है। तो ये जो रोवर है, रोवर शब्द का मतलब क्या होता है? रोवर शब्द का मतलब होता है कि जो मंगल की सतह पर चलेगा। यह मंगल की सतह पर चल करके मंगल की सतह का परीक्षण करेगा। तो हाल ही में इसने झुरोंग ने लैंडिंग की है और अब ये क्या करेगा? मंगल की सतह का परीक्षण करेगा। तो अगर आपको बता दें कि ऐसा करने वाला चाइना विश्व का दूसरा देश बन गया है जिसने मंगल की सतह पर अपना जो रोवर है वो उतार दिया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने जो मंगल है उसकी सतह के चारों ओर तो अपना ऑर्बिटर भेज दिया था। जो ऑर्बिटर था वो मंगल के चारों ओर चक्कर काट रहा था, लेकिन जब रोवर को मंगल की सतह पर छोड़ा गया तो वह नष्ट हो गया। आपको पता होगा कि लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उसका कनेक्शन टूट गया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने अभी तक मंगल की सतह पर कोई भी रोवर नहीं भेजा है। और अगर हम बात करें कि सतह पर केवल और केवल अमेरिका, और उसके बाद अमेरिका के बाद कौन है? दूसरे नंबर पर चाइना। तो दो देश ही ऐसे हैं जिसने अपने रोवर को मंगल की सतह पर उतारा है। पहले नंबर पर है अमेरिका और हाल ही में चाइना ने भी यह काम कर दिया है। और चाइना ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। और ये जो झुरोंग नाम है ये चीन के अग्नि देवता के नाम पर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पहले हम चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की संसद को हम बोलते हैं पीपल्स कांग्रेस। तो हाल ही में किसने 10वीं बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टेनिस टूर्नामेंट। तो इटालियन ओपन का 10वीं बार टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इनका नाम है राफेल नडाल। तो ये हैं राफेल नडाल जिन्होंने इटालियन ओपन का टेनिस टूर्नामेंट जीता है। ये जो इटालियन ओपन है ये कहाँ पर हुआ था? यह इटली में हुआ था, इसलिए इसका नाम इटालियन ओपन है। तो चलिए इसके बारे में और कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं। जैसे ये जो राफेल नडाल हैं ये स्पेन के रहने वाले हैं और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। और आपको बता दें कि ये जो राफेल नडाल हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं क्योंकि इन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन जीता है और 12 बार बार्सिलोना ओपन जीता है। ये जो ओपन वाले जितने भी शब्द हैं इनका मतलब क्या है यहाँ पर? इनका मतलब है टेनिस टूर्नामेंट। और इन्होंने 11 बार मोटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है। तो इटली के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये जो टेनिस टूर्नामेंट है ये कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एनरिको लेट्टा।
निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता है। ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं एंड्रिया मेजा। और यहाँ पर ये इनके बगल में कौन है? ये हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोजी बिनी तुंजी। ये जो जोजी बिनी तुंजी हैं, इन्होंने 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और इस साल इन्होंने, ये जो एंड्रिया मेजा हैं, इनको मिस यूनिवर्स का जो ये खिताब है, इसको ये पहनाया है। हाल ही में सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस 16 मई को मनाया है। तो इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। जैसे सिक्किम ने इस साल 2021 में अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। और सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना था। तो सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर ये सिक्किम, जो नेपाल, उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ पश्चिम बंगाल, और फिर भूटान, और ऊपर की तरफ चीन। तो इन चारों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, भूटान, नेपाल, चीन। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गंगटोक। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। तो हाल ही में क्या हुआ है कि 16 मई को सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो सिक्किम के स्थापना दिवस के अवसर पर ही एक किताब लिखी गई है, और किताब का नाम है सिक्किम। और इसका पूरा नाम क्या है? सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू। ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू। तो ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है प्रीत मोहन सिंह मलिक। तो इस किताब में क्या बताया गया है? इस किताब में सिक्किम के इतिहास के बारे में बताया गया है। और इस किताब में यह भी बताया गया है कि सिक्किम किस तरह से भारत का राज्य बना। हाल ही में MS नरसिम्हन, तो हाल ही में MS नरसिम्हन का निधन हो गया है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी इनका कार्य क्या है, ये क्या करते थे? तो ये गणितज्ञ थे, यानी ये मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने एक प्रसिद्ध सिद्धांत भी दिया था, और उसका नाम क्या है? ये जो प्रसिद्ध सिद्धांत था उसका नाम है नरसिम्हन शेषाद्रि सिद्धांत। और आपको बता दें कि इन्हें विज्ञान के लिए किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और इस पुरस्कार को पाने वाली ये एकमात्र भारतीय हैं। किस राज्य की पुलिस ने कोविड रोगियों के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो ये जो मिशन हौसला है, यह उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा को लोगों को पहुंचाने में मदद किया जाएगा। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम मैप में उत्तराखंड की स्थिति जान लेते हैं। तो मैप में यहाँ पर यह है उत्तराखंड, और यह है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो यह 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। विश्व दूरसंचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? इस दिवस का उद्देश्य होता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा पहुँचाई जाए। और साथ में जो टेलीविज़न है या टेलीफोन है उसकी भी सुविधा वहाँ पर पहुँचाई जाए। और 2021 का विषय क्या है? वर्ष 2021 का विषय है चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना। तो ये 2021 का विषय है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो कृषि पर्यटन दिवस यह प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? इस दिन का उद्देश्य होता है कि पर्यटन की सहायता से कृषि का विकास करना।
जैसे अगर हम गांव की बात करें, यदि हम गांव में कोई भी पर्यटन क्षेत्र विकसित कर दें तो जो टूरिस्ट हैं वो गांव में आएंगे, और इससे क्या होगा कि जो गांव के किसान हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 मई को मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड, तो ये जो सिंथेटिक कैनबिनोइड हैं इनको चीन की सरकार ने हाल ही में बैन कर दिया है। और ये जो सिंथेटिक कैनबिनोइड है इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है नशीले पदार्थ। इनका मतलब क्या है? नशीले पदार्थ। तो हाल ही में क्या करा है कि चीन की सरकार ने सिंथेटिक कैनबिनोइड को बैन कर दिया है, और ऐसा करने वाला चीन दुनिया का पहला देश बन गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी की वजह से, क्योंकि यह दुनिया का पहला देश बन गया है। तो हाल ही में क्या हुआ है, देखो आपको स्टारलिंक परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। स्टारलिंक, तो ये जो स्टारलिंक परियोजना है यह स्पेस एक्स की परियोजना है। यह परियोजना किसकी है? स्पेस एक्स की परियोजना है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है कि जो इंटरनेट है वह प्रदान किया जाए किसकी सहायता से? अंतरिक्ष की सहायता से। और इसमें इंटरनेट किस तरह से प्रदान किया जाएगा? इसमें इंटरनेट 1200 उपग्रहों की सहायता से प्रदान किया जाएगा। चलिए मैप की सहायता से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर पृथ्वी को देख सकते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पर बहुत सारी उपग्रह हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे उपग्रह हैं। तो इन उपग्रहों की सहायता से क्या किया जाएगा कि जो पृथ्वी के विभिन्न भाग हैं वहाँ पर जो इंटरनेट है उसकी सुविधा पहुँचाई जाएगी। इन सैटेलाइट के जरिए ही पृथ्वी पर इंटरनेट पहुँचाया जाएगा। तो इस परियोजना का नाम क्या है? इस परियोजना का नाम है स्टारलिंक। और यह किसकी परियोजना है? यह स्पेस एक्स की परियोजना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए 12,000 उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर स्थापित किए जाएंगे। तो हाल ही में क्या करा है कि जो स्पेस एक्स है उसने गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है। तो क्वेश्चन यही था कि गूगल क्लाउड और किसने स्टारलिंक परियोजना के तहत आपस में समझौता किया है? तो स्पेस एक्स ने गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है। चलिए स्पेस एक्स के बारे में जान लेते हैं। यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की स्पेस एजेंसी है यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और इसके मालिक कौन है? इसके मालिक हैं एलन मस्क। एलन मस्क ने इसकी स्थापना भी की थी, और वर्तमान में ये इसके सीईओ भी हैं। और स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है हावथ्रॉन में, हावथ्रॉन कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।